ही ना हो। और कभी एक ऐसा वक्त आता है जब वही जिंदगी एक दर्द बनकर रह जाती है। ये कहानी है अरीबा की, खुशियों से भरी शुरुआत। अरीबा एक छोटी सी दुनिया में रहती थी। उसका घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें मोहब्बत की कोई कमी नहीं थी। माँ की ममता, पापा का सहारा और एक छोटा भाई अली। अली उसकी जान था। दोनों भाई बहन एक दूसरे के बिना अधूरे थे। सुबह होते ही घर में चाय की खुशबू फैल जाती, माँ की आवाज गूंजती और पापा की हल्की सी डांट में भी प्यार छुपा होता। अरीबा हमेशा हंसती रहती थी। उसे क्या पता था कि उसकी ये हंसी ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। मोहब्बत की शुरुआत। अरीबा की जिंदगी में एक दिन कोई आया। उसका नाम था साद। साद एक सीधा सादा लड़का था, न ज्यादा अमीर न कोई दिखावा, लेकिन दिल का बहुत साफ। धीरे धीरे दोनों के बीच बात होने लगी, नजरें मिलने लगी और फिर वो नजरें ही मोहब्बत बन गई। अरीबा अब पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगी थी। हर दिन उसके लिए एक नया सपना था। लेकिन कहते हैं ना, जब खुशियां हद से ज्यादा हो जाएं, तो उन्हें किसी की नजर लग जाती है। अंधेरे की शुरुआत। साद का एक बड़ा भाई था, कमल। कमल शादीशुदा था, लेकिन उसकी सोच बहुत गंदी थी। एक दिन उसकी नजर अरीबा पर पड़ी और उसी दिन से उसकी नीयत बदल गई। वो जानता था कि अरीबा उसके छोटे भाई की मोहब्बत है, लेकिन उसने कभी इस बात की परवाह नहीं की। शुरू में वो अरीबा को सिर्फ देखता रहता, फिर धीरे धीरे उसे परेशान करने लगा। कभी रास्ता रोक लेता, कभी अजीब बातें करता, कभी फोन पर तंग करता। अरीबा डरने लगी थी। उसने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, आप शादीशुदा हैं और मैं साद से मोहब्बत करती हूँ, प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए। लेकिन कमल पर किसी बात का असर नहीं हुआ। इल्जाम और बदनामी। जब अरीबा ने कमल को पूरी तरह से इनकार कर दिया, तो उसका असली चेहरा सामने आ गया। उसने अरीबा पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। उसने अपने ही घर में झूठ फैलाया कि अरीबा का चरित्र ठीक नहीं है, वो लड़कों से बात करती है, वो साद को धोखा दे रही है। धीरे धीरे ये बातें पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग बातें करने लगे, उंगलियां उठने लगी। अरीबा की एज पर सवाल उठने लगे, घर से निकाला जाना। जब ये बातें अरीबा के घर तक पहुंची, तो उसका घर भी उसके लिए पराया हो गया। पापा गुस्से में थे, माँ रो रही थी। अरीबा बार बार कह रही थी, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और एक दिन उसे घर से निकाल दिया गया। उस दिन अरीबा की दुनिया खत्म हो गई। माँ बाप का बिछड़ना। अरीबा के जाने के बाद उसके माँ बाप टूट गए। लोगों की बातें, बदनामी, ये सब वो सह नहीं पाए। कुछ ही समय में पहले उसके पापा का इंतकाल हो गया और फिर माँ भी इस गम को सह नहीं पाई। अरीबा को जब ये खबर मिली, तो उसकी दुनिया एक बार फिर टूट गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, अकेलापन और दर्द। अरीबा अब अकेली थी, ना घर, ना अपने, ना कोई सहारा। वो हर दिन खुद से लड़ती थी, हर रात रोते रोते सो जाती थी। उसकी हंसी, जो कभी उसकी पहचान थी, अब सिर्फ एक याद बन चुकी थी। सच का खुलासा। इधर अली बड़ा हो चुका था। उसे हमेशा अपनी बहन की बातों पर यकीन था। एक दिन उसे कुछ ऐसे सबूत मिले जिनसे सारा सच सामने आ गया। कमल की असलियत सामने आ गई, उसकी गंदी हरकतें, उसके झूठ, सब कुछ। अली के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस भाई को वो अपना सहारा समझता था, वही उसकी बहन की बर्बादी का कारण था। इंसाफ। अली ने फैसला कर लिया, इस बार वो चुप नहीं रहेगा। वो सीधा पुलिस के पास गया और कमल के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। सारे सबूत पेश किए, कमल को गिरफ्तार कर लिया गया। अंत। लेकिन सुकून के साथ। जब अरीबा को यह खबर मिली, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। दर्द के नहीं, सुकून के। कई सालों बाद उसे लगा कि शायद इंसाफ नाम की भी कोई चीज होती है। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अम्मी, अब सब ठीक हो गया। सीख। ये कहानी सिर्फ अरीबा की नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जो बिना गलती के इल्जाम सहती है, और हर उस इंसान के लिए एक सबक है जो सच जानने के बिना फैसला कर लेता है। क्योंकि कभी कभी सच देर से सामने आता है, लेकिन जब आता है तो सब कुछ बदल देता है।